दोबारा से कंटिन्यू करते। तो उपमा अलंकार अंते नंते दंते रंते हागे ओलू, ये क्या है? ये उपमा अलंकार में इन चीज़ों से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? डिफरेंस पता कर सकते हैं। इसे हम उपमा वाचक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इन शब्दों को उपमा वाचक भी बोलते हैं। तो इनसे हमें क्या कर सकते हैं? ये कौन सा अलंकार, ये पहचान हमें आराम से सकते हैं। तो ये अगर एक जुमले में, एक सेंटेंस में अगर ये आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। कैसे? अब जैसे सीते मुख कमलदंते अरಳಿತು, तो वहां पर क्या है? दंते। मगुविನ मुख चंद्रदंते मनोहरवाಗಿದೆ, तो वहां पर भी क्या आया? नंते आया। बाद में ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧು ಆದಳೆಂತು, ನೆಲದಮ್ಮ नववधु आदळेंतु, अब वहाँ लिंतु है तो वहाँ भी अंत्य का साउंड है, तो अंत्य लिख सकते हैं। तो वो भी क्या है? कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। नाड़ नरियनगे हल्लु करियलु ओलू बोलकर है, तो ओलू शब्द जो आ रहा है वो भी क्या है? उपमा अलंकार का ये है। लेकिन हमें पहले क्या हुआ करता था, 1 मार्क के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता था, तो हमें ये पहचानना था बस उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है, ये सिर्फ जस्ट फाइंड करना था। लेकिन आज हमें क्या है करना है? उसका पूरा तफसील से खुलासा करना है। ठीक है? तो पहला, तो अब रूपक अलंकार बोले तो क्या? ये दोनों समझाकर उसका एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल समझाऊंगा। रूपक अलंकार बोले तो जैसे हमें उपमा अलंकार में जैसे कंपैरिजन करते हैं, रूपक अलंकार में कोई कंपैरिजन नहीं होता। वहां भी अलंकार का इस्तेमाल होता है, वहां भी बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन किसी के साथ जोड़कर नहीं बोलते, किसी के साथ कंपेयर कर कर नहीं बोलते। जैसे अब हमें आपका जो निट्टोड़दल्ली हायदनु बिट्टु मंडिಯಲ್ಲಿ जो नज़म है, वो नज़म पूरी एक्चुअल में रूपक अलंकार बेस्ड है। जैसे सेने सागर, वनज मुखी, नाड़ नरी, ये सब क्या है? रूपक अलंकार के उदाहरण है। अब रूपक अलंकार बोले तो जैसे कोई वस्तु को हमें बोल रहे हैं, किसी चीज़ को बोल रहे हैं, हमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो वस्तु अलग नहीं, वो चीज़ अलग नहीं, दोनों एक। अब जैसे नाड़ नरी, नाड़ नरी बोले तो क्या है? डरपोक इंसान, किसे बोलते हैं? वो दुनियावी लोमड़ी, दुनियावी लोमड़ी किसे बोलते हैं? वो डरपोक रहता ने, जंगल की लोमड़ी को। अब नाड़ बोले तो शहर दुनियावी, नरी बोले तो लोमड़ी, राइट है? अब नरी को इतना फेमस क्यों करें, लोमड़ी को कितना इतना फेमस की है वो नहीं बोले तो उसके डरपोकपन से, बोलने का एक, करने का एक। तो वैसा नाड़ नरी बोले तो, नाड़ बोले तो दुनिया, नरी बोले तो लोमड़ी। अब लोमड़ी अलग नहीं, उत्तर कुमार अलग नहीं, दोनों एक ही। अब जैसे सीतेಯ मुख कमल अरಳಿತು, सीतेಯ मुख कमल अरಳಿತು। आप यहाँ पर बोल रहे हैं जब सीता हंसती है तो उसका चेहरा कमल के जैसा खिलता नहीं, कमल और सीते का चेहरा दोनों क्या है? एज इट इज़ है, सेम है, दोनों में कंपैरिजन नहीं है। ऐसे बोलने के शब्दों को ही क्या बोलते हैं? हमें रूपक अलंकार बोलते नहीं क्या? उन्हें सलमान खान जैसा है, देखो सर, वो जैसा आया तो क्या हो गया? उपमा अलंकार। रूपक में सलमान खान ही चुने तो क्या? रूपक अलंकार, जैसे के हिसाब से बोलने का नहीं। तो उपमा बोले तो क्या? अंते नंते दंते रंते हागे ओलू, ये आया तो आप समझ सकते हैं कि ये उपमा अलंकार। ये नहीं है तो कौन सा हुआ? रूपक अलंकार। फाइंड हुआ? तो आप उसका खुलासा हमें करेंगे। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ये है, कौन सा? सीतेಯ मुख
सीते मुख कमलदंते अरಳಿತು। अब ये ऐसा एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए एग्जाम में आया तो अब क्या करना, पहले तो कौन सा क्या फाइंड करना, अलंकार। अब सीते मुख कमलदंते अरಳಿತು, अब कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार फाइंड हुआ। क्यों फाइंड हुआ, दंते, राइट। तो हमें अब क्या करना, इसे डिवाइड करना। पहला उपमेय। उपमेय वो होता है जो जिसकी तारीफ हमें कर रहे हैं, जिस वस्तु की तारीफ जो कर रहे हैं, जिसके साथ उसे जिस चीज से कंपैरिजन करने के लिए जो वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हमें क्या बोलते हैं, उपमेय। अब यहां पर किसकी तारीफ कर रहे हैं, सीते मुख कमलदंते अरಳಿತು। कौन है इसमें, हीरोइन कौन है, सॉरी मेन हीरो कौन है इसमें, सीते। तो क्या हुआ, सीतेय मुख। सीते उत्ताच नहीं आता, हम इस सीते के चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी सीता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सीता की। तो उपमेय क्या हो गया, सीतेय मुख। अब उपमान, अब उपमान क्या है, इसमें किस चीज, उपमान की मानी होती है, उपमान बोले क्या, किस चीज से हमें कंपैरिजन कर रहे हैं, किस चीज को लेकर उसे उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हमें, उपमान। अब किससे जोड़े, कमल। और हमेशा एक बात याद रखो, जो उपमावाचक के पीछे का शब्द जो रहता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, उपमान रहता है। समझ में। तो नेक्स्ट आएगा, इन दोनों को, ये उपमान सीते मुख और कमल, ये दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आ रहा है, बीच में कौन सा शब्द सहारा बन रहा है, नहीं, दंते। दोनों को जोड़ रहा है, जैसा। दंते बोले क्या, जैसा। तो इसे क्या बोलते हैं, उपमावाचक। उपमा वाचक। तो उपमावाचक क्या हो गया, दंत्य है तो हमें क्या लिखते हैं, अंत्य। अंत्य क्यों, द में से अ लेते हैं और ते का, राइट, हो गया। अब इस जुमले में इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, सीते के चेहरे में और कमल में क्या खूबी है, खिलना। अरಳಿತು, अरಳಿತು की मीनिंग क्या है, खिलना। तो उसे हमें क्या बोलते हैं, समान धर्म। समान धर्म बोले तो सिमिलैरिटी, समान बोले तो सेम, धर्म बोले तो इसमें दोनों में क्या सेम है वो। अब क्या है इसमें, अरಳಿತು। अरಳಿತು की मीनिंग क्या होती है, अरळु। अरळु बोले क्या, खिलना। तो अब ये जुमले का क्या करें, हमें खुलासा करें। पहला क्या करें, उपमेय ले, उपमान ले, उपमावाचक ले, समान धर्म, हमें से डिवाइड करें। अब मेन पार्ट हमारा क्या, समन्वय करना। समन्वय कर देखना कि ये उपमा अलंकार कैसे बना। तो यहां पर हमें क्या करना, समन्वय। इल्ली उपमेयवाद सीತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು
तो ये क्या हुआ, इतना हमें करने से क्या होगा, हमें 3 मार्क मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। तो आप लोगों को पहला क्या करना है, ये ढांचा तैयार करना है, एक ढांचा तैयार करना है। कैसा, उपमेय, उपमान, उपमावाचक, समान धर्म, समन्वय। हो गया। अगर एक ये करेंगे, अब ढांचा याद कर कर रखेंगे, तो बाद में क्या होगा, कोई भी सेंटेंस आने दो, उसे हम यहाँ पर चेंज कर कर लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अब देखिए, अगर ये भी करें, ये भी कर लो, कौन सा समन्वय, कौन सा, इल्ली उपमेयवाद डैश, सॉरी उपमेಯವಾದ ಉಪಮಾನವಾದ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು। ये ढांचा याद कर लो। एग्जाम्पल क्या है, कोई भी बदल सकते हैं। जैसे अब देखिए, अगर ये ढांचा आपके जहन में है, दिमाग में है, ऑलरेडी आप लोगों को याद है, तो ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोगों को याद कर कर कंपल्सरी याद करना ही है। बाद में क्या करना है, सिर्फ जस्ट एक सेंटेंस के उन चीज़ों को हमें यहाँ पर डालते हुए जाना है, तो उपमा अलंकार यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब और एक, जैसे अब नज़म के रिलेटिव एक एग्जाम्पल, पहला जो था किताब के पीछे का था, अब एक नज़म को रिलेटिव एक एग्जाम्पल। जैसे ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ ಕೆರೆ, ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ